इस कहानी की शुरुआत होती है एक अनजान जगह से, जहाँ कुछ भेड़िए आपस में खेल रहे होते हैं और वो अपनी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन्हें कोई छिपकर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है और वो उन्हें रिकॉर्ड करते हुए बहुत ज्यादा डरा हुआ भी होता है। लेकिन तभी वहाँ एक भेड़िया उसे सेंस कर लेता है, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर वहाँ एक जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का मारा जा चुका होता है। और यहाँ से सीन कट होकर कुछ हफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक ग्रे इन नाम की जगह होती है और वहाँ कोई आदमी किसी को बोल रहा होता है, हमारे यहाँ सिर्फ दो रूल है, पहला और दूसरा कि हम किसी को भी कभी हार्म नहीं करते। वो ये सब बातें तीन लड़कों से कह रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है तुम्हें अपने टीचर की बात माननी है और जैसा वो बोले वो सब कुछ वहाँ करना है ताकि तुम अपने पढ़ाई में ध्यान दे पाओ। क्या तुम ये सब कर सकते हो तहल? तो तहल ये सुनकर बोलता है ऑफ कोर्स मैं ये कर सकता हूँ। तो वो आदमी दूसरे लड़के को बोलता है और तुम एनजी, क्या तुम्हें ये सब करने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है? तो एनजी अपना सर खुजाते हुए कहता है ठीक है मैं कर लूंगा, तुम्हें ये बातें बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गया है। और फिर हमें तीसरा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम नाजाक होता है और वो भी इन बातों के लिए हाँ कर लेता है। फिर वो तीनों लड़के बोलने लगते हैं गिरी तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गिरी उन्हें सॉरी बोलता है और तहल खुशी से उछल रहा होता है और बार बार बोल रहा होता है स्कूल स्कूल। तभी गिरी के पीछे एक लेडी आ जाती है जो उसे कहने लगती है क्या तुम अभी से इन्हें स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हो? तो गिरी भी हाँ करने लगता है और बताता है कि हमें अभी इन्हें स्कूल भेजना होगा ताकि ये अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए। तो वो ओल्ड लेडी उन तीनों बच्चों से कहने लगती है तुम अपनी स्कूल में अच्छा करना और अच्छे से व्यवहार करना। तो वो तीनों लड़के हाँ में जवाब देने लगते हैं। तो गिरी ओल्ड लेडी को थैंक यू कहने लगता है और कहता है तुमने हमारे लिए जितना भी किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो ओल्ड लेडी गिरी से कहती है ओह तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ रहने के लिए एक कमरा दिया है, तुम सब बस स्कूल में मजे करना। ये सुनकर वो तीनों बच्चे ओल्ड लेडी को थैंक यू कहने लगते हैं और फिर वो वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में आपस में बात कर रहे होते हैं। तो तहल बोल रहा होता है मैंने सुना है कि स्कूल में इन कीपर्स का सन भी पढ़ने आया हुआ है। तो नजाक कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने भी सुना है, शायद उसका नाम खान है। और फिर वो तीनों ऐसे ही आपस में बातें करते हुए अपनी स्कूल की ओर जा रहे होते हैं, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि हम वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड बनाएंगे और वहाँ पे जाकर बहुत ज्यादा मजे करने वाले हैं। तो तहल भी कहता है मुझे भी ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर और ज्यादा समय तक रह पाऊँ। तो नजाक भी उसकी बात से एग्री करते हुए कहता है हाँ मुझे भी यहाँ मजा आने लगा है, तो मैं भी यहाँ पर रहना चाहूंगा। उनकी ऐसी बातें सुनकर एनजी थोड़ा सा चिढ़ा हुआ होता है तो वो बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पर क्या अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो एक छोटा सा कंट्री साइड विलेज है और मुझे तो यहाँ समुद्र की भी बदबू आने लगी है। तो नजाक उसे कहने लगता है हे हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम ऐसी छोटी मोटी बातों की भी कंप्लेन कर पाए, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि गिरी ने हमें यहाँ सेटल करने के लिए कितना ज्यादा स्ट्रगल किया है, इसीलिए हम इतना तो उसके लिए कर ही सकते हैं कि हम यहाँ रहने की कोशिश तो करें, जिसकी वजह से हमें बार बार लगातार भागना ना पड़े। ये सब सुनकर एनजी भी उसकी बात मान लेता है और कहता है हाँ ठीक है। और फिर वो ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी तहल को कुछ दिखाई देता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ जमीन पर एक बोर्ड गड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा था सावधान, यहाँ पर डेविल दबा हुआ है। जिसे देखकर तहल अपने साथियों से कहने लगता है एक मिनट रुको, देखो उधर कुछ तो है, चलो जाकर देखते हैं आखिरकार वो क्या चीज है। और फिर वो तीनों आकर उस बोर्ड को देखने लगते हैं और फिर एनजी कहने लगता है डेविल आखिरकार ये क्या चीज है और ये यहाँ पर क्या दबा हुआ है। पर उसके कुछ करने से पहले ही वहाँ जमीन में हलचल होने लगती है, जिसे देखकर एनजी तहल दोनों घबरा जाते हैं और तभी जमीन को फाड़ते हुए एक हाथ बाहर निकल आता है, जिसे देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। और फिर एनजी उस हाथ को देखने लगता है और बोलता है यहाँ तो कोई दबा हुआ इंसान है, क्या ये जिंदा भी है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पर तभी वो नीचे दबा हुआ लड़का
बोलने लगता है, क्या यहाँ पर कोई है, क्या मेरी कोई मदद कर सकता है। ये सुनकर नजाक से रुका नहीं जाता और वो बोलता है, ओ माय गॉड, ये तो यहाँ पर कोई जिंदा है, हमें इसे जल्दी ही बचाना होगा। और फिर वो उस बोर्ड की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन उसे ऐसे करते देख एनजी थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है, नजाक रुको, कुछ भी करने से पहले एक बार इस बारे में सोच लेना चाहिए, वहाँ खतरा भी हो सकता है। पर हम देखते हैं कि नजाक उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और सीधे जाकर उस जमीन से बाहर निकल रहे हाथ को पकड़ लेता है और फिर उसे जमीन से ऊपर खींचने लगता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जमीन से एक लड़का बाहर निकलने लगता है और वो देखने से ही बहुत ज्यादा निराश लग रहा होता है। तो नजाक उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे थे, क्या तुम ठीक तो हो ना। पर वो लड़का नजाक की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से नजाक को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगता है और वो मन में सोचने लगता है, मैंने इसकी अभी जान बताई है और ये इतना ज्यादा रूड व्यवहार कर रहा है, आखिरकार इसकी क्या प्रॉब्लम है। और फिर वो देखता है कि वो लड़का अपने कपड़े झाड़ने लगता है और वहाँ से निकलने लगता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ। तो वो तीनों उसे देखने लगते हैं, लेकिन फिर वो मुड़कर जाने लगता है। तो नजाक उसे बोलता है, ओह एक मिनट रुको, क्या तुम ग्रेविल के स्टूडेंट हो, क्योंकि तुमने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो उसी स्कूल की है। ये सुनकर वो लड़का वहीं पर रुक जाता है और फिर पीछे घूमकर उनकी ओर देखने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मेरे केस से दूर रहो और मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो वहाँ से निकलने लगता है, जिसे पीछे खड़े होकर वो तीनों देख रहे होते हैं। तो तहल कहने लगता है, आखिरकार इसकी क्या प्रॉब्लम है और ये हमसे इतना ज्यादा रूड व्यवहार क्यों कर रहा था, क्योंकि हमने तो इसकी हेल्प की थी, फिर भी ये हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो एनजे अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, कौन जाने की ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि हम स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर तहल भी थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलने लगता है, क्या हम लेट हो गए, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर हमें कुछ देर बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल के बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर तहल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छी जगह है, ऐसी जगह पर तो मैं कभी नहीं आया हूँ, सच में यहाँ पे तो मजा आने वाला है और यहाँ पे मैं बहुत सारे दोस्त बनाने वाला हूँ। क्या सच में इसी जगह को स्कूल कहा जाता है, एक बार देखो तो इधर उधर, सच में यहाँ पे सब कुछ कितना कूल है। तो एनजी तहल के कान में आकर बोलने लगता है, सच में तुम इतने ज्यादा ओबियस लग रहे हो कि तुम किसी पिछड़ी हुई जगह से आए हुए हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनने वाला। फिर नजाक एनजी को डांटने लगता है और बोलता है, तुम्हें ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर बीच में ही क्लास का प्रेसिडेंट बोलने लगता है, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा क्लासरूम दिखा देता हूँ, चलो मेरे पीछे। और वो लोग एक और जाने लगते हैं। तो क्लास प्रेसिडेंट उन्हें बताने लगता है, ये कैफेटेरिया है और इधर अगर तुम राइट साइड में देखोगे तो स्नैक्स बार भी है, तुम्हें अगर कभी भी भूख लगे तो तुम यहाँ पर आकर खा सकते हो। तो चलो यहाँ से, पहले मैं तुम्हें सेकंड गियर की क्लास दिखा देता हूँ। और फिर वो नजाक और एनजी से कहने लगता है, तुम दोनों की क्लास क्लास 2 है तो तुम यहाँ पर जाकर पढ़ोगे। पर तभी उन्हें वहाँ बहुत तेज हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान उस ओर चला जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई एक लड़के को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और वो लड़का वही होता है जो थोड़ी देर पहले जमीन में गड़ा हुआ था। उन्हें ऐसा करता देख नजाक चौंक जाता है और बोलता है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, क्या सच में यहाँ बच्चों के साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट कहने लगता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक्सोरिज्म परफॉर्म कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग उस लड़के को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसके सर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी खाली कर देते हैं। तो एनजी उन्हें देखते हुए मन में सोचता है, क्या एक्सोरिज्म, और तहल भी उस आदमी को तहल भी उस लड़के को पहचान जाता है और बोलता है, ये लड़का, इसे तो हम थोड़ी देर पहले ही मिले थे। पर नजाक अपने आप को रोक नहीं पाता और वहाँ से जल्दी से उन लोगों की ओर भागने लगता है, जिसे देखकर एनजी जोर से बोलता है, हे रुको एक मिनट नजाक, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन नजाक उसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और वो परेशान करने वाले एक लड़के को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। तो एनजी अपने सर खुजाते हुए बोलने लगता है, सच में ये कितनी जल्दबाजी करता है, ये कभी किसी बात को ध्यान से नहीं सुनता। और इधर वो परेशान करने वाला लड़का भी नजाक से बोल रहा होता है, आखिरकार तुम्हारे
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो हटो मेरे ऊपर से। और तभी नजाक के पीछे से दो और लड़के आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं आखिरकार तुम कौन हो? तो नजाक गुस्से से उनकी ओर देखने लगता है, पर तभी क्लास प्रेसिडेंट बीच में आ जाता है और उन्हें कहने लगता है ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, इसलिए तुम सभी यहाँ से अपनी क्लास में वापस लौट जाओ। क्लास प्रेसिडेंट की बात मानते हुए वो सारे लड़के वहाँ से जाने लगते हैं। तो नजाक उस लड़के की ओर देखने लगता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? पर वो लड़का नजाक के हाथ को झटक देता है और वहाँ से निकलने लगता है। तो नजाक उसे कहने लगता है आखिरकार तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैंने तेरी हेल्प की, लेकिन तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? पर वो लड़का नजाक की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चुपचाप एक साइड में निकल जाता है और नजाक उसे सिर्फ देखता रह जाता है। तभी क्लास प्रेसिडेंट उन्हें कहने लगता है मुझे ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें ये वाला रूल तो बता ही देना चाहिए कि तुम्हें इस लड़के के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। ये सुनकर एंजी और टैल एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और अपने मन में सोचने लगते हैं आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ टैल अपने क्लासरूम में बैठकर सोच रहा होता है वो लड़का तो वही है जिसे हमने कुछ देर पहले जमीन से निकाला था, और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो लोग उसे परेशान कर रहे थे, ना कि उन्हें कोई एक्सोरिज्म वगैरह कुछ कर रहे थे। और इधर ये स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी सच में बहुत ही ज्यादा मीन है। आखिरकार वो उन परेशान करने वाले लड़कों को ऐसा कैसे कह सकता है कि वो सिर्फ एक्सोरिज्म कर रहे थे, क्योंकि उन्हें देखकर साफ साफ पता चल जाता है कि वो लोग उस लड़के को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तभी टैल के पास उसकी क्लास के दो स्टूडेंट आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं ट्रांसफर स्टूडेंट। टैल अचानक से उन लोगों को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और फिर अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है हाय। तो वो लड़का टैल से कहने लगता है मैंने सुना है कि तुम थोड़ी देर पहले उस लड़के के साथ लड़ाई कर रहे थे, क्या तुम्हारा उस दूसरे लड़के के साथ कुछ कनेक्शन है या फिर तुम उसके दोस्त हो? तो टैल उसे मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं उससे आज ही मिला था, मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो लड़का टैल से कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसके मामले में अपनी नाक अड़ाओगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो और तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये सब सुनकर टैल भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और मन में बोलने लगता है बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ सकता है, आखिरकार इसका ये कहने का क्या मतलब है? और वो वही क्लास में बैठा बैठा सोच रहा होता है सच में स्कूल जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत ही ज्यादा अलग होती है। और फिर हमें क्लास 2 का सीन दिखाया जाता है जो कि नजाक और एनजी की क्लास होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग वापस से उसी लड़के के ऊपर कागज और पेन फेंक रहे होते हैं और अपने पॉइंट गिन रहे होते हैं, 5 पॉइंट 10 पॉइंट, और उन लोगों को ऐसे परेशान करते हुए एनजी भी देख रहा होता है और ये देखकर नजाक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो नजाक जल्दी से उन लड़कों को वहां से भगा देता है और फिर घूमकर वापस से उस लड़के की ओर आने लगता है और उससे बोलता है हे तुम, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आखिरकार तुम ऐसे ही चुप कैसे रह सकते हो और उन लोगों को तुम कुछ कहते क्यों नहीं, क्योंकि वो लगातार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, फिर भी तुम चुपचाप परेशान हो रहे हो। तो वो लड़का जाते हुए बोलने लगता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, मेरे बिजनेस में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये सुनकर नजाक भी शौक हो जाता है और मन में सोचने लगता है सच में ये लड़का कितना ज्यादा रूड है, हमने इसकी 3 बार मदद की लेकिन ये फिर भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। और फिर वो देखता है कि वो लड़का वापस से एक गलियारे से जा रहा होता है, पर तभी नजाक को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं जो नजाक को बोल रहे होते हैं तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, तुम तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हें कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए कि तुम्हें किस साइड होना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि एनजी एक डेस्क के ऊपर पड़ी हुई बुक को देख रहा होता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा सीरियस लुक दे रहा होता है, क्योंकि उस डेस्क पर जो नोटबुक पड़ी होती है उस पर बहुत ही अजीब अजीब चीजें लिखी होती है, जैसे कि तुम लूजर हो, तुम कचरे के टुकड़े हो, तुम्हें जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि कुछ लड़के आकर बोलने लगते हैं तुम्हें डेविल के साथ इतना ज्यादा हैंग आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है। और फिर वो नजाक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ पर मजे करवा सकते हैं। और ये कहते हुए वो सारे लड़के एक और जाने लगते हैं और नजाक वहीं पर खड़ा होकर सोच रहा होता है आखिरकार इस स्कूल में ये हो क्या रहा है, सच में क्या सारी स्कूलें ऐसी होती हैं? और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ आसमान में फुल मून निकला हुआ होता है
और वहाँ कहीं सुनसान जगह पर 3 भेड़िए होते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से एक बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है उस लड़के के बारे में, क्या सच में उसने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से उसे इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है। तो दूसरा कहता है, सच में हम वहाँ फेल हो गए क्योंकि हमें वहाँ दिखा देना चाहिए था कि यहाँ बॉस कौन है और कौन ज्यादा ताकतवर है। और फिर तीसरा कहने लगता है, मैं सच में यहाँ बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ कि आखिरकार ये इंसान आखिरकार ऐसे कैसे हो सकते हैं जो दूसरों को परेशान करते रहते हैं, इन्हें सिर्फ दूसरों को दुख देने में खुशी मिलती है। और हमें पता चलता है कि वो तीनों वेयरवुल्फ होते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।